नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में, आज की इस विशेष जानकारी में। देखिए, मैं जिस कॉलेज में, जिस महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करवाता हूं, वो जो महाविद्यालय है वो PDSU यानी कि पंडित दीनदयाल, ये जो लिखा हुआ ऊपर देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के अंतर्गत वो आती है। और आपको पता होगा कि इस सेशन से 2023-24 सेशन से जो पाठ्यक्रम है BA, BSc, BCom, MA, MCom और MSc है, उसके रेगुलर स्टूडेंटों के लिए विशेष करके या जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए भी सेमेस्टर सिस्टम जो पाठ्यक्रम है वो लागू कर दिया है। जो वर्ष में एक बार परीक्षा होती थी वो अब वर्ष में 2 बार होगी। यानी कि जो सेशन जैसे BA है वो 3 साल का होता था, अब वो 3 साल का तो होगा BA। उसमें देखिए, 1 साल में बच्चा को ड्रॉप आउट हो जाता है या छोड़ देता है तो उसको भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी। और उसके बाद आदि यदि वो 4 साल की BA करता है या BSc करता है तो वो MSc जो है वो 1 साल की उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम जो प्रमुख रूप से बात करेंगे वो, क्योंकि हम लोग हिंदी प्रमुख रूप से मेरा विषय है और हिंदी के स्टूडेंटों को अधिक से अधिक जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं, पर आज की इस कक्षा में प्रमुख रूप से हिंदी लैंग्वेज यानी कि सेमेस्टर सिस्टम में एक पेपर होता है कंपलसरी और एक होता है ऑप्शनल, जो पहले होता था। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, विशेष करके जो सीकर जिले में है और जिसमें झुंझुनू सीकर जिला है वो प्रमुख रूप से आता है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो अभी कम ही टाइम हुआ है, कम से कम 4-5 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं लगभग। पर और यूनिवर्सिटी जो है, जैसे महाराजा गंगा सिंह की बात करें, जयपुर की बात करें, जो अन्य यूनिवर्सिटी जो भरतरी है, अलवर में है, और जो जोधपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है, उन यूनिवर्सिटियों से काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है। और किसे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सरकारी विश्वविद्यालयों में ये जो शेखावाटी विश्वविद्यालय है सीकर का, ये काफ़ी नया है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैं अध्यापन कार्य बच्चों को करवाता हूँ। बिसाऊ जो झुंझुनू जिले में आता है, उसमें बच्चों के काफ़ी ये प्रश्न थे कि सर सेमेस्टर सिस्टम में कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो आज हम इस जानकारी में जो स्किल एनहेंसमेंट के अंतर्गत जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है, यानी कि देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए 2 कोर्सेज हैं। जैसे मान के चलो, कोर्सेज का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, 2 प्रकार के जो प्रश्न पत्र है वो आएंगे। एक तो जैसे किसी बच्चे ने ले रखा है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर और मान के चलो उसने ले लिया हिस्ट्री, वो तो पेपर उसको देने ही देने होंगे। वो एक एक पेपर ही देना होगा शेखावाटी के अकॉर्डिंग। पहले 2 तथा फर्स्ट और सेकंड वो नहीं देना है। वो प्रमुख रूप से प्रथम सेमेस्टर की मैं जो बात कर रहा हूं उसमें उसको एक ही पेपर देना है, दूसरा वो सेकंड सेमेस्टर में देगा। और इस तरह से BA जो कंप्लीट करेगा, BA की डिग्री, वो 6 सेमेस्टरों में, साल तो 3 ही लगेगी परंतु 6 बार उसे एग्जाम देने पड़ेंगे। इस सेशन से ही ये स्टार्ट हुआ, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज है। उसी कंफ्यूज को हम आज दूर करेंगे कि हिंदी कंपलसरी इन्होंने क्या किया कि जो प्रमुख रूप से एबिलिटी एनहांसमेंट जो कोर्सेज है, फाउंडेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज सिखाने के लिए और अंग्रेजी लैंग्वेज सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रथम सेमेस्टर में बच्चा क्या पढ़ेगा, प्रथम सेमेस्टर में जो बच्चा है वो प्रमुख रूप से हिंदी लैंग्वेज को पढ़ेगा। और सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चा जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक पढ़ेगा उसमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी पढ़ेगा, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में ज्ञान ग्रहण वो करेगा। मैं केवल आपको बता रहा हूं शेखावाटी विश्वविद्यालय के अनुसार। अब देखिए उसका क्या समय रहेगा, उसके लिए कितने क्रेडिट रहेंगे, कितने अंक रहेंगे, आंतरिक मूल्यांकन कैसे क्या रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, और जो परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। और ये प्रमुख रूप से आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी वीडियो है जो इस बार BA, BSc, BCom तीनों सालों में से प्रथम सेमेस्टर में है। तो आप विशेष तौर से इस वीडियो को उन स्टूडेंट के पास
साझा करने के या पहुंचाने या शेयर करने का प्रयत्न करें जो इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं। यदि आप बीए कर चुके हैं तो आपका कोई ना कोई परिवार में जानकार दोस्त अब होगा, तो वहां तक इस वीडियो को आप पहुंचाने की कृपया है वो करेंगे। देखिए, ये जो प्रमुख रूप से जो पाठ्यक्रम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर सिलेबस एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज फाउंडेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, सेमेस्टर फर्स्ट है। एग्जामिनेशन यानी कि सत्र है वो प्रमुख रूप से 2023 का है। इस पेपर के लिए समय अपने पास रहेगा 3 घंटे का, और ये कला, विज्ञान, वाणिज्य यानी कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों स्टूडेंट, या तीनों जो अलग अलग जो फैकल्टीज हैं या तीनों जो प्रमुख रूप से आप संकाय मान सकते हैं, उनमें प्रमुख रूप से ये उपयोगी रूप से रहेगा। इसमें एक क्रेडिट है वो 25 नंबर का रहेगा, और कितने क्रेडिट रहेंगे, 2 क्रेडिट रहेंगे। तो 25 नंबर का एक क्रेडिट है तो कितने नंबर के हो गए, 50 नंबर का इसका पूर्णांक होगा। प्रश्न पत्र जो परीक्षा होगी, जो आप परीक्षा देंगे वो कितने नंबर की देंगे, 40 नंबर की देंगे। 50 नंबर इसका टोटल रहेगा यानी पूर्णांक, और आंतरिक मूल्यांकन कितना रहेगा, 10 अंक का। तो 10 अंक हैं वो सब्जेक्ट टीचर के पास रहेंगे। जब बच्चा जो असाइनमेंट वगैरह है वो करके उपलब्ध करवाएगा तब उसको वो 10 नंबर है वो मिलेंगे, और वो उसकी योग्यता के अनुसार हैं। परंतु ये 40 नंबर जो हैं वो प्रमुख रूप से बच्चा परीक्षा में देगा। इसमें देखिए कुल मिलाकर के 4 इकाइयां हैं वो प्रमुख रूप से होंगी। प्रथम देखिए, इसमें हम साथ साथ में क्या करेंगे, सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे कि किस सिलेबस को कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ये नॉर्मल है। देखिए, जो प्रमुख रूप से आप पढ़ रहे हैं कंपल्सरी या जो हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमुख रूप से आपको ज्यादा से मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको रिपीट करनी है केवल, और इसमें केवल आपको पास मार्किंग लानी है। यानी 50 में से 36% कितने होते हैं, आप देख लीजिए कि प्रमुख रूप से 5, 10, 15 और मतलब कम से कम 20 नंबर, 18 से 20 नंबर आपको लाने हैं। यदि आप 100 में से 36 लाते हैं तो 50 में से 18 ऑटोमेटिक हो गए। 18 से 20 आपको इसमें आने चाहिए। देखिएगा इकाई 1 में क्या है, शब्द निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। संधि क्या होती है, वर्णों का मेल। समास क्या होते हैं, शब्दों के मेल। और उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले लग करके वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसमें परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय क्या लगते हैं, बाद में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद देखिए पठित कवियों, यानी कि जो भी आपके कवि हैं और जो लेखक हैं उनका सामान्य परिचय आपके पास होना जरूरी है। यदि उनका परिचय नहीं है तो आपके ये जो यूनिट है वो कवर नहीं हो पाएगी। आपको जैसे मान के चलो प्रेमचंद है, ठीक है, आपका शरद जोशी है, महादेवी वर्मा है, इनका सामान्य परिचय, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये भी आपको पता होना आवश्यक है। इकाई 2 में देखिए ये गद्य भाग है, यानी कि जो गद्य है जैसे कहानी है और जो इसमें निबंध है, पर्यावरण है, व्यंग्य है, रेखा चित्र है, संस्मरण, ये सारी रचनाएं वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में कहानी, किसकी कहानी, प्रेमचंद की, और उस कहानी का नाम है नशा। उसके बाद रेखा चित्र, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र घिसा। उसके बाद देखिए निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। उसके बाद व्यंग्य, शरद जोशी जो मेघदूत की पुस्तक समीक्षा नाम से व्यंग्य लिखा है वो आपके सिलेबस में है। व्यंग्य की हम बात करें तो प्रमुख रूप से हरिशंकर परसाई प्रमुख रूप से हिंदी के व्यंग्यकार माने जाते हैं, परंतु शरद जोशी भी व्यंग्यकार माने जाते हैं जिन्होंने मेघदूत की जो रचना है, मेघदूत जो लिखा, उस पुस्तक की समीक्षा को व्यंग्य के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। अब ये देखिए पर्यावरण, अनुपम मिश्रा का आज भी खरे हैं तालाब। पर्यावरण एक नई विधा आई है हिंदी में जिसमें प्रमुख रूप से आप पर्यावरण प्रदूषण जो है या पर्यावरण किसी भी प्रकार का है उसको बचाने का जो सार्थक प्रयास है वो लेखकों के द्वारा किया जाता है, और उसी रचना को हम लोग पर्यावरण वो कह सकते हैं कि आज जो तालाब हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो तालाब बनते हैं वो खरे हैं, वो प्योर है, इनमें जो जल है वो क्या है, वो शुद्ध है, उसके बारे में इसमें जिक्र है वो किया गया है। 3 नंबर पे इकाई है पद्य भाग। इसमें कबीर ग्रंथावली है, इसके 3 अंग प्रमुख रूप से हैं,
गुरुदेव को अंग, इसका पद नंबर 2, 12, 26 और 30। 2 नंबर पे सुमिरन को अंग, इसके पद संख्या है 10, 17, 24 और 26। विरह को अंग, पद संख्या 2, 6, 10, 18। देखिएगा कबीरदास वो परम रूप से भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जिन्होंने प्रमुख रूप से अपनी वाणी के माध्यम से उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणी का संपादन किया, बीजक रचना में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमेनी। और जो साखियां है वो प्रमुख रूप से अंग के रूप में लिखी गई है। और वो अंग कितने हैं, देखिए अंग है वो आपके सिलेबस में 3 अंग हैं। गुरुदेव को अंग जिसके गुरु के बारे में है, भगवान को सुमिरन करने का अंग है, और आत्मा परमात्मा के विरह का जो वर्णन इसमें विरह अंग में किया गया है। तीनों आपके सिलेबस में है, इनकी पद संख्या मैंने आपको बता दी है। 2 नंबर पे है तुलसीदास। तुलसीदास प्रमुख रूप से विनय पत्रिका, पद संख्या 87, 88, 105, 111 और 162। रहीम ग्रंथावली, पद संख्या 38, 49, 87, 126, 187, 212, 218, 220, 222, 224। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो कविता है मनुष्यता, हम राज्य के लिए मरते हैं, जो साकेत के 9वें सर्ग में है। इसके बाद देखिए सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उनकी नौका विहार रचना। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, उनकी एक रचना है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। यानी एक ऐसी औरत जो मेहनत करने में अपनी कोई कमी नहीं छोड़ती है, उसका वर्णन प्रगतिवादी कवियों के रूप में इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से आप वो ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त वो हिंदी के राष्ट्र कवि हैं, सुमित्रानंदन प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, निराला जी प्रमुख रूप से प्रगतिवादी कवि और छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। रहीम प्रमुख रूप से आप बात करेंगे तो ये प्रमुख रूप से रीति काल और जो भक्ति काल के बीच की परंपरा के कवि हैं। तुलसीदास ने राम की भक्ति की और ये भी प्रमुख रूप से निर्गुण की शाखा के प्रवर्तक कवि न होकर के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। और कबीर का जैसे मैंने आपको बताया, कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इकाई नंबर 4 देखिए, शब्द के प्रकार, यानी इसमें संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, क्रिया है, क्रिया विशेषण, यानी कि ये प्रमुख रूप से कौन कौन से आ जाएंगे शब्द के प्रकार, यानी कि प्रमुख रूप से विकारी और अविकारी शब्दों का इसमें जिक्र किया गया है। और ये टॉपिक मैंने इसी चैनल में हिंदी की पाठशाला पर प्रमुख रूप से करवाए हैं। मैंने प्रमुख रूप से ये भी मैं आपको करवा दूंगा उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, और इसके अलावा मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण बहुत ही अच्छे तरीके से कराए हैं। वहां से इस चैनल के माध्यम से आप वो देखें, आपको निश्चित रूप से सफलता या ज्ञान है उसका वर्धन होगा। उसके बाद देखिए पत्र लेखन। पत्र लेखन की हम चर्चा करेंगे तो पत्र लेखन प्रमुख रूप से शासकीय और अर्ध शासकीय पत्र। शासकीय क्या होता है? शासकीय पूर्ण रूप से सरकारी पत्र होता है जो सरकार के द्वारा ऑफिसों में, ऑफिसों के द्वारा सरकार में, सरकारी कार्यालय में, प्रमुख रूप से सरकारी या प्राइवेट या जो भी कार्यालय हैं, यानी कि शासन को जोड़ने का कार्य करेंगे, वो शासकीय पत्र है वो करेंगे। बात करते हैं हम लोग अर्ध शासकीय पत्र की। अर्ध शासकीय जो पत्र होता है उसमें प्रमुख रूप से यानी कि केंद्र व प्रयुक्त अर्ध शासकीय पत्र का में प्रमुख रूप से हम लोग क्या करते हैं, अर्ध शासकीय पत्र प्रमुख रूप से अर्ध शासकीय, यानी कोई व्यक्ति है वो भी शासन से कांटेक्ट करके यानी आवेदन कर सकता है, वो भी मतलब सरकार की जो भी नौकरियां हैं, सरकार के जो भी कार्य हैं, उससे प्रमुख रूप से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो प्रमुख रूप से अपने आवेदन पत्र वगैरह करता है, वो अर्ध शासकीय पत्र के अंतर्गत शामिल है, वो हो जाएंगे। अर्ध शासकीय जो पत्र होते हैं वो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो अर्ध शासकीय पत्र, जिन्हें अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है, कार्यालय के कामकाज के संबंध में लिखे जाते हैं। नितांत व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, किंतु उनमें व्यक्तिगत पत्रों की तरह आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश सब होता है। यानी जिस प्रकार से हम लोग अपने किसी निजी व्यक्ति को लिखते हैं वो पत्र तो नहीं होंगे, परंतु उसमें आत्मीय लगाव है वो होता है। उसके बाद देखिए कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, यानी कि प्रमुख रूप से ऑफिस जो है एक बड़ा ऑफिस है, मान लो जैसे आयुक्तालय है हायर एजुकेशन में, वो सभी कॉलेजों के लिए ऑफिस ऑर्डर निकालता है,
तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा। अधिसूचना प्रमुख रूप से वही होती है, किसी को सूचित करने के लिए ज्ञापन भी दिए जा सकते हैं, ज्ञापन भी एक सरकारी है। अनुस्मारक का मतलब हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि किसी चीज को याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र है, वो क्या कहलाएगा, प्रमुख रूप से आपका अनुस्मारक है वो कहला जाएगा। इसके बाद देखिए आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का जो मैंने बताया यहाँ पर, उसमें प्रमुख रूप से बच्चों को क्या करना होता है, 2 प्रश्न करने होते हैं असाइनमेंट के रूप में। एक प्रश्न में प्रमुख रूप से क्या करेगा बच्चा, राजस्थान के किसी ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक स्थल का विवरणात्मक लेख, जैसे बच्चा जयपुर गया है ना, जयपुर जाकर के भी राजस्थान में होना चाहिए, वो कोई भी ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक स्थल है, जैसे मान के चलो जयपुर में किला है, अल्बर्ट हॉल है, ठीक है, उदयपुर में गया बच्चा, ठीक है, जोधपुर में गया, वहां का कोई भी ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर घूमने का जो वर्णन है यानी वो प्रमुख रूप से करेगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न के रूप में राजस्थान की किसी रचनाकार, राजस्थान का कोई भी रचनाकार हो, जैसे मीराबाई है राजस्थान से संबंधित है, उसके बारे में लिख सकता है, मणि मधुकर है, रांगे राघव है, ठीक है, यानी प्रमुख रूप से इन पर वो राजस्थान का कोई भी फेमस होगा उसके में क्या करेगा, उसके बारे में कोई भी, उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में, उसके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में वो उसे लिखना होता है। ये प्रमुख रूप से 10 नंबर का है, और ये इधर वाला है वो 40 नंबर का है। बात करूं मैं तो प्रमुख रूप से प्रश्न पत्र वो 3 खंडों में आएगा। प्रथम खंड ए में प्रमुख रूप से लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, वो 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न है वो प्रमुख रूप से कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। तो 10 गुणा 1 यानी 10 गुणा 1 कितने नंबर का हो गए, 10 नंबर के प्रश्न हो गए। कौन से, आपके छोटे वाले 1-1 नंबर के प्रश्न। खंड ब में प्रमुख रूप से 2 और 3 प्रश्न इकाई 2 से और 3 से, यानी प्रमुख रूप से किससे, इकाई 2 और इकाई 3 यानी गद्य और पद्य भाग से व्याख्याएं पूछी जाएगी। और कितनी व्याख्याएं होगी, वो प्रमुख रूप से 4 व्याख्याएं प्रमुख रूप से पूछी जाएगी, और 5 नंबर की एक व्याख्या होगी। कितने नंबर की, 20 और एक 30 हो गए। और 10 नंबर से प्रमुख रूप से आपको संज्ञा सर्वनाम इनसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रमुख रूप से एक प्रश्न 6 नंबर का होगा और एक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से 40 नंबर का आपका ये पेपर है वो पूछा जाएगा। और इसमें प्रमुख रूप से इस ऑब्जेक्टिव भी बताए गए हैं, उद्देश्य जो इस सिलेबस के, ये सिलेबस क्यों निर्धारित करा गया है बच्चों के लिए, तो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कौशल में विकसित करना, सृजनात्मकता को विकसित करना, उसमें शोध के लिए नवीन शैक्षिक जो प्रयोग करना, भाषा का प्रयोग करने की क्षमता को प्रकट करना, इस प्रकार से कुछ ये बिंदु दिए गए हैं। ये कोई आपके लिए विशेष नहीं है, आप केवल इसी पे फोकस करें कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख रूप से जयपुर के लेखक हैं हेतु भारद्वाज, जिनका काफी अच्छा नाम है हिंदी के क्षेत्र में, वो किताबें निकालते हैं, परंतु मुझे लगता है सिलेबस अभी आया है सितंबर में, लगभग सितंबर अक्टूबर में, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी किताबें आ जाएगी। फिर भी प्रमुख रूप से आप जो बुक सेलर हैं उनके कांटेक्ट में रहें, और प्रमुख रूप से आपको कौन से विषय का जो सिलेबस है वो चाहिए इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें सेमेस्टर प्रणाली में, वो आप बताएं, मैं उसका प्रयास करूंगा कि आप लोगों के सामने रखूं। हिंदी अनिवार्य का मैंने रख दिया है लैंग्वेज के रूप में, स्किल या प्रमुख रूप से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के रूप में है। हिंदी साहित्य का भी मैं एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से उसमें इंटरनल होगा, किस प्रकार से पेपर होगा। और किसी विषय का यदि आप चाहते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, तो आप मुझे बताएं, मैं प्रमुख रूप से आपके लिए जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। अपने चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों का हित, अधिक से अधिक हित होना, यही मेरा एक उद्देश्य है। और जिसमें आप लोग कहां तक मुझे इसके लिए योग्य मानते हैं वो आप अपने लाइक और शेयर के माध्यम से मुझे बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।